नेक्स्ट आर्टिकल, प्लेइंग हाइड एंड सीक ऑन द एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। हमारी कंट्री में 2005 में एक एक्ट पास हुआ था, दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट वाज कॉल्ड एज नरेगा बाय देन। फिर 2009 में इसका नाम चेंज करके इसको क्या कहा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ठीक है, 2009 से लेकर इट केप्ट फंक्शनिंग एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, और फाइनली 2025 में, ठीक है, इसको चेंज कर दिया गया और इसको खत्म करके इसका नाम चेंज कर दिया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ओके, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। और इसमें जो 2025 में जो नाम चेंज किया गया, नाम चेंज के साथ कई सारे कमिटमेंट्स किए गए, कई सारे चेंजेस किए गए, और जो कहा गया कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है और बहुत बड़ा चेंज है, रिफॉर्म है नरेगा में। आज का आर्टिकल जो लिखा है जीन ड्रीज ने लिखा है। अच्छा, जो नरेगा का स्कीम है या मनरेगा का स्कीम है, इसमें क्या क्या चीजें थी, पहले बेसिक्स में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। इसमें 100 डेज का गेनफुल एम्प्लॉयमेंट पर हाउस होल्ड प्रोवाइड किया जाता था फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू वन इंडिविजुअल इन ईच हाउस होल्ड। ठीक है, वो जो अनएम्प्लॉयड है और काम ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें दूसरी चीज थी कि जो वेजेस है दे वर बेसिकली टाइमली वेजेस का एक कॉन्सेप्ट था इसमें, टाइमली वेजेस की 15 डेज के अंदर जो है वो 7 डेज के अंदर आइडियली वेजेस मिलेंगी, और अगर जो है वो डिले हो गई तो 15 डेज के अंदर ही वेजेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर जॉब मांगने वाले को आप जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाते हो तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, विदाउट जॉब आप उसको क्या दोगे, एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दोगे। अगर आप उसको काम नहीं दे पाओगे तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो आपके पास काम ढूंढने आए और आप काम नहीं दे पाए तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप काम नहीं दे पाते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना है। अगर कोई काम ढूंढने आया और आपने उसको काम दिया और बाद में उसने मना कर दिया काम करने से, पहले आप वो काम आपके पास लेने आया और फिर आपने क्या कर दिया, काम दे दिया उसको और उसने काम करने से मना कर दिया, काम करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, तो उस केस में आप उसका क्या कर दोगे, डिसएंटाइटलमेंट कर दोगे। क्या कर दोगे, डिसएंटाइटलमेंट कर दोगे कि ये एंटाइटल्ड ही नहीं है वेजेस के लिए। ठीक है, ये डिसएंटाइटलमेंट क्लॉज जो है इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल माना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था किस लिए, क्योंकि कुछ लोग फ्रिवलेस डिमांड्स लगाते थे कि फ्रिवलेसली काम मांगते थे फिर काम करते नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने ये क्लॉज लगाया। लेकिन ये आज तक क्लॉज कभी यूज नहीं हुआ फिर, क्योंकि जो काम मांगेगा डेफिनेटली उसे काम करना होगा और जो काम करेगा उसको वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लॉज जो है इंपॉर्टेंट था और ये वाला क्लॉज वर्किंग कभी नहीं किया, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने काम मांगा हो और काम मिला हो और फिर उसने काम ना किया हो कंप्लीट। ठीक है, अब वीबीजी रामजी में क्या किया गया विकसित भारत गारंटी में, इसमें इन्होंने कहा कि हम 100 डेज की जगह क्या करेंगे 100, अच्छा सॉरी एक पॉइंट रह गया यहां पे, और ये पूरी तरीके से क्या था, डिमांड ड्रिवन था। डिमांड ड्रिवन का मतलब क्या है कि जितना काम लोग मांगेंगे काम देते रहो, बजट की चिंता मत करो, बजट गवर्नमेंट रिलीज करेगी ही करेगी। ठीक है, सो इट वाज बेसिकली अ डिमांड ड्रिवन स्कीम। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसमें क्या चेंजेस कर दिए, 100 डेज की जगह 125 डेज कर दिया क्लॉज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वाला जो मनरेगा के अंडर थ्रू आउट द ईयर आपको काम मिलता रहता था। वीबीजी रामजी में गवर्नमेंट ने क्या कहा कि काम मिलेगा लेकिन 10 मंथ्स, 2 मंथ्स जो है वो पॉज होगा पीक एग्रीकल्चर सीजन में, 2 मंथ्स में क्या होगा, पॉज होगा। और ये पॉज कौन आइडेंटिफाई करेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कब पीक एग्रीकल्चर सीजन है, उस टाइम पे वीबीजी रामजी की काम जो है वो नहीं उठाएंगे। ठीक है, तीसरा उन्होंने कहा कि डिसएंटाइटलमेंट का जो क्लॉज है उसको हम खत्म कर रहे हैं, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, वर्क की गारंटी सिक्योर करेंगे कि हर किसी को जो है वो क्या करेंगे, हम काम देंगे ही देंगे। डिसएंटाइटलमेंट क्लॉज जो है वो खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इसमें फंडिंग जो होगी वो होगी बहुत ज्यादा जो है फंडिंग होगी रैशनलाइज, जिसको उन्होंने कहा नॉर्मेटिव फंडिंग। नॉर्मेटिव फंडिंग का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड बजट एलोकेट किया जाएगा और अगर उस बजट से ऊपर एक्सपेंसेस होते तो वो स्टेट गवर्नमेंट को बर्डन बियर करना होगा। अच्छा, पहले वाले सिस्टम में मनरेगा में 90% जो है फंड्स जो है वो सेंटर से आते थे, प्लस 10% फंड्स जो है वो स्टेट से आते थे। स्टेट सिर्फ मटेरियल कंपोनेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का 10% पे करता था। ठीक है,
वीबीजी रामजी में इन्होंने कहा कि 60-40 रेशियो होगा, 60% सेंटर पे करेगा प्लस 40% स्टेट्स पे करेंगी। तो थोड़ा सा इसमें क्रिटिसाइज ये किया जा रहा था कि स्टेट्स के ऊपर जो है इसमें इस वाली स्कीम के तहत जो है बर्डन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारी डिफरेंसेस हैं वीबीजी रामजी और मनरेगा में। अब जीन ड्रीज ने इसमें ये कहा कि जितने भी लोगों ने इसको बहुत ज्यादा मास्टर स्ट्रोक बताया है उनके लिए थोड़ा सा रियलिटी चेक है। रियलिटी चेक ये है कि पहले आप मुझे बताओ, जो मिनिस्टर है इस समय रूरल डेवलपमेंट के, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि वीबीजी रामजी में सबसे पहले हमने 100 दिनों की जगह 125 दिन कर दिए गारंटी। तो जेन ड्रीज कहते हैं कि कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी अपनी चॉइस से 150 कर रखा है, जैसे कि उत्तराखंड। कुछ स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, जिन्होंने 2023 में कितना कर रखा है, 125 उन्होंने भी कर रखा है। तो ऐसा ही पैन इंडिया लेवल पे 125 कर देते, मनरेगा के अंडर ही नया स्कीम लाने की क्या जरूरत है। आपने 125 दिन तो ले आए, ठीक है, लेकिन आपने एक क्लॉज ये रखा कि ये तो पैन इंडिया एप्लीकेबल था, मनरेगा वाज पैन इंडिया एप्लीकेबल। लेकिन जो वीबीजी रामजी है इसमें आपने कहा कि किस किस एरिया में ये एप्लीकेबल होगा, ये सेंटर विल डिसाइड। ठीक है, सेंटर टू डिसाइड द एप्लीकेबिलिटी एरियाज, सेंटर विल डिसाइड कि कौन कौन से एरियाज जो हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, एप्लीकेबल एरियाज कौन कौन से एरियाज में ये लागू होगी स्कीम, सेंटर नोटिफाई करेगा। इसका मतलब आपने पैन इंडिया गारंटी खत्म कर दी, भले ही दिन बढ़ा दिए, लेकिन सेक्शन 5 क्लॉज 1 में जो आपने कहा है कि ये जो स्विच ऑफ प्रोविजन है, स्विच ऑफ प्रोविजन मतलब, स्विच ऑफ प्रोविजन का मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट परमानेंटली स्विच ऑफ कर देगी कि हाँ ये जो है एलिजिबल ही नहीं है, स्विच ऑफ प्रोविजन। ठीक है, ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी सिर्फ उन एरियाज में एप्लीकेबल है जो सेंटर नोटिफाई करेगी। तो इसका मतलब सेंटर की जो डिस्क्रिशन आपने रख दी इसमें नोटिफाई करने की, इससे एम्प्लॉयमेंट गारंटी पूरी तरह से डिफीट होगी। ठीक है, तो ये जो सेंटर नोटिफाई करेगा एप्लीकेबल एरियाज को, इससे क्या हो गया, पहली चीज जेन ड्रीज का कहना है कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो क्या हो गया, डिफीट हो गया। एम्प्लॉयमेंट गारंटी विल बी डिफीटेड कंप्लीटली। क्यों? क्योंकि जब आपने गारंटी ही नहीं किया किन किन एरियाज को मिलेगा, तो अब आपकी चॉइस है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, किन एरियाज को दोगे किन एरियाज को नहीं दोगे। ठीक हो गया। दूसरा इसने कहा कि जो आप ये कहते हो डिसएंटाइटलमेंट वाला इशू, आप बड़े प्राउडली कहते हो कि पहले नरेगा में किसी को भी डिसएंटाइटलमेंट किया जा सकता था, पर ये बताओ किए कितने बार डिसएंटाइटलमेंट लोग मनरेगा के अंडर, एक भी इंस्टेंस बता दो जब डिसएंटाइटलमेंट हुआ होगा। ठीक है, और डिसएंटाइटलमेंट जैसा क्लॉज जरूरी है ताकि लोग जब काम मांगे तो वो एक्चुअली काम करें। तो ये जस्ट एक चेक था लोगों के ऊपर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी थी कि अगर काम मांग रहे हो तो काम करो भी। ठीक है, तो ये क्लॉज का जो हटाना है, इसको आप मास्टर स्ट्रोक नहीं कर सकते। ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कभी 20 साल में ये इशू ही राइज नहीं हुआ सीरियसली, डिसएंटाइटलमेंट वाला कोई भी इशू नहीं राइज हुआ। तो इसलिए जेन ड्रीज कहते हैं कि ये डिसएंटाइटलमेंट की जो बात करो कि डिसएंटाइटलमेंट क्लॉज खत्म कर दिया, इट इज नथिंग मोर देन हॉट एयर, ये हवाबाजी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने फ्लेक्सिबल फंडिंग थी, पहले इसमें डिमांड ड्रिवन कॉन्सेप्ट था ये कि जितना काम मांगोगे काम मिलेगा, फंडिंग की कोई चिंता नहीं है। अब जब आपने फंडिंग ही लिमिट कर दी तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी कहाँ है फिर? मान लो जितना फंड आपने एलोकेट कर दिया, अगर उससे ज्यादा काम मिल गए तो जो उससे ज्यादा काम मांगने वाले लोग हैं उनके पास गारंटी कहाँ है? तो ये वाला जो नॉर्मेटिव फंडिंग, नॉट डिमांड ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन नहीं है अब ये नॉर्मेटिव फंडिंग मींस फंडिंग ऐसे होगी कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फंड जो है वो एलोकेट किए जाएंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने डॉक्टर सौम्या कांति घोष जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप की, उन्होंने भी उनका स्टेटमेंट भी जेन ड्रीज ने इसमें डिस्कस किया है कि अगर इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटी आपने देना है तो डिमांड ड्रिवन इसको रखना चाहिए, तब हम कहेंगे कि गारंटी है। अगर आप इसको नॉर्मेटिव बना रहे हो, फिक्स्ड फंडिंग बना रहे हो, तो फिर गारंटी ऑफ वर्क जो है वो नॉर्मेटिव फंडिंग्स की वजह से जो है वो बजट कैप लगा रहे हो, और बजट कैप लगाने की वजह से गारंटी जो है फिर से खत्म हो जाएगी। तो गारंटी जो है पूरी तरह से खत्म होगी। और खास करके उन स्टेट्स में जो पुअर स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में खास करके अगर आप देखोगे जब बजट के ऊपर कैप है और लोग वहां पे ऑलरेडी खूब सारे बेनिफिशियरीज थे, ठीक है, तो आप उन स्टेट्स को आप और ज्यादा वल्नरेबल कर रहे हो, तो गारंटी कहां रह गई, डिमांड की गारंटी कहां रह गई। ठीक है, उसके बाद उसने कहा क्या कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसमें जो है वो स्टे आर्ग्यूमेंट्स है, जैसे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कि मनरेगा जो है वो क्या करेगी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं वीबीजी रामजी में हम खूब सारा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे।
जीनड्रीज कहते मनरेगा में भी चल रहा था, ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अपने लॉसेस भी हैं। लॉसेस ऐसे हैं कि मनरेगा में जब हमने 2017 में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की कोशिश की तो कई सारे लोगों के पैसे बैंक में न जाके एयरटेल वॉलेट्स में चले गए, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर से उनके वॉलेट्स लिंक्ड थे, ठीक है। और कई सारे लोगों के जब वॉलेट्स में पैसा चला गया उन्हें पता नहीं चला कि वॉलेट्स में, डिजिटल लिटरेसी इतनी नहीं थी 2017 में जितनी आज है, ठीक है, तो उनको वॉलेट्स में पैसा चला गया एयरटेल वाले वॉलेट्स में, अब वो पैसा निकाल ही नहीं पाए, तो उन्हें लगा कि उन्होंने काम किया और फंडिंग मिला ही नहीं, इसकी वजह से वो डिमोटिवेट हुए। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हो, ये कभी कभी डिमोटिवेटर की तरह भी एक्ट करती है और लोग काम पे नहीं आते, लोग काम नहीं करना चाहते। अभी आपने मैंडेटरी अटेंडेंस जो है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो लागू कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से लोग क्या है, लोगों को पूरा टाइड अप फील हो रहा है कि अब आए, काम खत्म भी कर लिया, फिर भी अटेंडेंस लगाने के लिए अब वेट करना है, ठीक है। और कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से तो लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। अब तुहिन सिन्हा की भी उन्होंने एक स्टेटमेंट कही है कि तुहिन सिन्हा जो बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि डेली वेजेस जो है वो सबसे जो वेजेस जो हैं उनमें जो डिले है वो सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था मनरेगा का, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि सेक्शन 20 कहती है कि ये कह रहे हैं कि आप डिलेड वेजेस को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, बट टेक्नोलॉजी के मिसयूजेस भी उन्होंने साथ में बताए। और ये भी कहा कि अगर आपका नॉलेज सही है तो ये जो टाइमली वेजेस का क्लॉज है, टाइमली वेजेस का क्लॉज ऑलरेडी मनरेगा में काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है। और एक और की इशू है, नेक्स्ट इशू, कि आपने कहा कि हम मनरेगा को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, किसके थ्रू, सोशल ऑडिट के थ्रू। तो जीनड्रीज का कहना है कि क्या सोशल ऑडिट पहले नहीं होता था मनरेगा में। उन्होंने कहा कि अगर आप देखोगे जो आपके बिल का, वीबीजी रामजी बिल का सेक्शन 20 है जो कहता है कि सोशल ऑडिट है, इसमें लोग ऑडिट करेंगे इन स्कीम्स का, सोसाइटी जो है जनरल ऑडिट करके रिस्पॉन्स देगी कि ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। वो कह रहा है कि सेक्शन 17 मनरेगा एक्ट की वही थी जो आपके एक्ट में सेक्शन 20 है। तो आपने तो टोटल कट कॉपी पेस्ट कर दिया मनरेगा की प्रोविजंस का और नाम रख दिया वीबीजी रामजी। तो वो कह रहे हैं फाइनली कि ये जस्ट कुछ नहीं है, जस्ट क्रेडिट लेने के लिए कि ये हमारा पायलट प्रोग्राम है, हमारा अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसलिए करंट गवर्नमेंट ने इसमें नाम चेंज किया। ये हैं जीनड्रीज के ओपिनियन रिगार्डिंग वीबीजी रामजी और इसमें क्या फॉल आउट्स है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज इंटरव्यू पर्पस, ठीक है।